एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के भी नेता होंगे शामिल। सभी विपक्षी नेताओं को भेजा गया आमंत्रण। रामभद्राचार्य ने राम मंदिर के ध्वजारोहण पर जताई खुशी। बोले, हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, लाठियां तक खाईं। यह एक ऐतिहासिक मौका है। यूपी में निकली होमगार्ड की बम्पर भर्ती। योगी सरकार ने 41,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती का कर दिया ऐलान। 12वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन। अब तक ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वीजा अनिवार्य हुआ। फर्जी जॉब ऑफर और एजेंट्स पर न करें भरोसा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिखा गजब का नजारा। बंदर की मौत के बाद बैंड बाजे के साथ हुआ भव्य भोज कार्यक्रम। खाना खाने पहुंचे 4,000 लोग। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। 3 महीने तक जनसेवा एक्सप्रेस, मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस और प्रयागराज मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन की गई कैंसिल। आरजेडी की बैठक में लालू यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं। बिहार की जीत पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले, बीजेपी चुनाव इसीलिए जीतती है क्योंकि हम 24 घंटे और 7 दिन जनता के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गिलोय तत्व और कासामृत सिरप समेत 7 आयुर्वेदिक दवाओं पर लगा बैन। 5 महीने की बच्ची की मौत के बाद लिया गया सख्त एक्शन। किसानों की पंचायत में लिया गया बड़ा फैसला। दहेज और नशाखोरी से लेकर लिव इन रिलेशन पर रोक तक 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कमेटी करेगी निगरानी। जैसलमेर हादसे के बाद राजस्थान में सख्त एक्शन। कई बस बॉडी बिल्डर कारखाने बंद। बॉडी बिल्डर संगठन ने खोल दिया मोर्चा। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक नया मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखिए। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। 19 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। भाजपा नेता निखिल आनंद का आरजेडी समर्थक पत्रकार पर बड़ा हमला। कहा, अगर बेटी किडनी दे सकती है तो माँ बाप के घर में हिस्सा भी ले सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। बोले, यूपी से गायब हो गए गुंडे और माफिया। धारा 370 से अंबेडकर भी सहमत नहीं थे। सरदार पटेल ने कराया रियासतों का विलय। दिल्ली में बेकाबू हुआ प्रदूषण। ऑड इवन से भी जनता को नहीं मिली राहत। ग्रेप 4 से भी नहीं हो रहा कंट्रोल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मार गिराए 7 नक्सली। 40 लाख का इनामी भी मुठभेड़ में ढेर। किडनी देने और गाली देने से लेकर चप्पल मारने तक 4 दिनों में रोहिणी आचार्य के बयानों ने बिहार में मचा दिया हड़कंप। अब मुश्किलों में घिरा लालू परिवार। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर रामभद्राचार्य ने कसा तंज। बोले, उन्हें न राजनीति का ज्ञान है न शास्त्र का। वे सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जमकर बहाया था पसीना। योगी ने बना दिया रिकॉर्ड। 31 सीटों पर किया था प्रचार और 26 सीटों पर मिली जीत। पंजाब के गुरदासपुर में घरेलू झगड़े ने ले ली 3 लोगों की जान। AK-47 से पत्नी और सास की हत्या करने के बाद पूर्व फौजी ने कर ली आत्महत्या। राम मंदिर के ध्वजारोहण में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी होंगे शामिल। इकबाल अंसारी को भेजा गया आमंत्रण। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। दिल्ली में बड़ी रैली निकालेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा, डटकर करेंगे मुकाबला। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, सबको निकाल दोगे तो रहेगा कौन? याद रखना 25 से 5 पर आने में नहीं लगेगी देर। दिल्ली ब्लास्ट में जमकर चल रही धरपकड़। NIA की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर से आतंकी उमर का दूसरा साथी दानिश गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार में मचा बवाल। कल शिवसेना के मंत्री गायब रहे और आज खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सरकारी कार्यक्रम से रहे लापता। पूर्व अफसरों ने राहुल गांधी की लगा दी लताड़। कहा, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई शिकायत या एफिडेविट जमा नहीं किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद बीजेपी का बड़ा फैसला। अब शिवसेना नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी बीजेपी। चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। बोले, बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ जितना बड़ा समर्थन दिया है उतनी ही बड़ी होगी जिम्मेदारी। बिहार चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बोला बड़ा हमला। कहा, बीजेपी का लठैत बन गया है चुनाव आयोग।
भाजपा नेता भूपेंद्र चौधरी का लालू परिवार पर बड़ा हमला। बोले, जिस तरह बिहार की बेटी रोहिणी का अपमान हुआ वह दुखद है। कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट। कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। अब्बू आजमी बोले, कांग्रेस सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं चाहती। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की हालत खराब। आतंकियों को सर्दी से बचाने के लिए जुटा रहा चंदा। वोट चोरी पर राहुल गांधी की आई बड़ी आफत। जजों और ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखा खुला लेटर। कहा, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे राहुल गांधी। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर लगी मोहर। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को चुना गया विधायक दल का नेता। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में मदरसों पर एटीएस की नजर। यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मदरसों से मौलाना और छात्रों का पूरा ब्यौरा मांगा। दिल्ली ब्लास्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। बोले, दिल्ली ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन जिम्मेदार। सरकार से मांगा जवाब। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया। श्री सत्य साईं बाबा मंदिर में की पूजा। सभी किसानों को 7,000 रुपए किए ट्रांसफर। भाजपा प्रवक्ता ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर लगाए देशद्रोह के आरोप। देशद्रोही बयानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के लिए मकोका लागू करने की तैयारी। आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़ भभकी। बोले, मुसलमान की फेंकी मिट्टी भी मिसाइल बन जाती है। अगर युद्ध हुआ तो मिलेगा तगड़ा जवाब। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जयंती, क्रिसमस डे और नववर्ष को लेकर 24 नवंबर से धारा 144 लागू। 51 दिनों तक ड्रोन उड़ाने और प्रदर्शन करने पर रोक। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। नीतीश ने इस्तीफा सौंपा। विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। फिर पुतिन से की मुलाकात। अब शाहबाज का पिछवाड़ा हो गया लाल। अमेठी पहुंची आम आदमी पार्टी की रोजगार न्याय यात्रा। संजय सिंह का सरकार पर बड़ा हमला। बोले, सरकार की गलत नीतियों ने सब चौपट कर दिया। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली, किसी और की गलती की सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को न मिले। पश्चिम बंगाल की सीमा पर दिखा घुसपैठियों में वोटर लिस्ट रिवीजन का डर। बड़ी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे बांग्लादेशी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव। दूल्हा दुल्हन के साथ शेयर की तस्वीरें। बिहार के पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब पशुओं का भी होगा बीमा। दुधारू पशुओं के बीमा पर मिलेगी 75% सब्सिडी। तेज प्रताप का तेजस्वी पर बड़ा हमला। बोले, पहले मुझे निकाला, फिर मेरी देवी जैसी बहन को निकाला, इसीलिए आज 25 सीटों पर आ गए। अब पूरा बिहार बना रहा मजाक। लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने गिरफ्तार किया। 500 करोड़ की ठगी का आरोप। पाकिस्तान और दुबई से ऑनलाइन आतंक फैलाने की कोशिश। एजेंसियों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया। विपक्ष ने बिहार में फैलाया भ्रम। कहा था नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी। अब लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। बम्पर जीत के बाद जेडीयू ने की विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों ने मिलकर नीतीश कुमार को चुना विधायक दल का नेता। साध्वी निरंजन ज्योति का लालू यादव पर बड़ा हमला। बोली, जब घर की बेटी सुरक्षित नहीं तो बिहार की बेटी सुरक्षित कैसे रखेंगे। अपने बेटे की करतूत छुपा रहे लालू। ठंड की लहर की चपेट में आए कई राज्य। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शीतलहर की चेतावनी जारी। बीजेपी की जीत के बाद बिहार के लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। अब जनवरी से मल्लाही पकड़ी तक चलेगी मेट्रो। पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी का पर्दाफाश। खुद आतंकी हमले कराकर खैबर पख्तूनख्वा में फैला रहा अशांति। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। वोटर लिस्ट रिवीजन पर तत्काल रोक लगाने की मांग। आर्मी चीफ के बयान के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी। ख्वाजा आसिफ बोले, भारत कभी भी कर सकता है हमला।
फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, कहा अब नहीं की जाएगी कोई तोड़फोड़